क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिकों को पृथ्वी से पूरे 5 लाइट ईयर्स दूर एक नया थिया नामक प्लेनेट मिलता है जिस पर की ऑक्सीजन पृथ्वी से भी कहीं गुना ज्यादा थी। यानी कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है और इसलिए ही कुछ लोगों के क्रू को पहली बार उस नए ग्रह पर बसने के लिए भेजा जाने लगता है। मगर इस नए ग्रह पर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं हमारी आज की नई साई-फाई सीरीज ओरिजिन में, जिसकी की कंप्लीट कहानी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत शॉन नाम के एक आदमी से होती है जो कि अभी अपनी स्पेसशिप के क्रायोस्लिप से उठ रहा है। मगर यहाँ वो हैरान था क्योंकि उनका शिप अभी भी अपने डेस्टिनेशन यानी कि थिया प्लेनेट पर नहीं पहुंचा था। जहाँ वो हैरानी से शिप में घूम अब देख पाता है कि वहाँ अभी भी बायो इंजीनियर्ड प्लांट्स उगाए जा रहे हैं जो कि उनके क्रू मेंबर्स के खाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मगर वो अभी भी बीच सफर में स्लिप से क्यों जागा, इसी का पता लगाने के लिए शॉन अब भागकर बाकी के शिप में जाने लगता है। और इसी दौरान उसे एक और क्रू मेंबर लाना भी मिलती है जो कि उसी की तरह अचानक से क्रायोस्लिप से उठ गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें 7 और अपने ही जैसे मेंबर्स दिखाई देते हैं जो कि बीच रास्ते में क्रायोस्लिप से उठ गए। और सभी हैरान थे कि जहाँ वे जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले ही वे बीच रास्ते में क्रायोस्लिप से क्यों उठ गए। और इसी के लिए अब वे अलग अलग टीम बना शिप में इसी का कारण ढूंढने लगते हैं। और यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे पृथ्वी पर शॉन जापान में अंडरवर्ल्ड का काम किया करता था और एक बार उसने कई सारे अपोजिट गैंग के मेंबर्स को मार भी दिया था। तो वहीं शॉन का बड़ा भाई ताकेशी पुलिस में था और वो शॉन को बताता है कि उसने अपोजिट गैंग के मेंबर्स को मार बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तो गैंग के साथ साथ पूरा ही पुलिस डिपार्टमेंट भी उसके पीछे आएगा। सो अगर शॉन को अपनी जान बचानी है तो उसे उसके कहने पर एक स्पेस मिशन पर जाना होगा। और ये मिशन था पृथ्वी से पूरे 5 लाइट ईयर्स दूर एक नए थिया नाम के प्लेनेट पर जाने का। दरअसल वैज्ञानिकों को पहली बार एक ऐसा ग्रह मिला था जिसका की वातावरण बिल्कुल इंसानों के अनुरूप है। साफ हवा, शुद्ध पानी और भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज। इस बर्बाद होती पृथ्वी से निकलने का एक नया रास्ता वैज्ञानिकों को मिल चुका था। और इसी के लिए अब वे 2 शिप्स में इंसानों को पहली बार थिया नामक प्लेनेट पर भेज रहे हैं, जिसमें कि शॉन को दूसरे शिप में भेजा जाएगा। जहां से स्टैंड अप शॉन को बताती है कि उसके भाई की सिफारिश से वे शॉन का नाम क्रू मेंबर्स में डाल देंगे और शॉन पृथ्वी पर अपने क्राइम से बच जाएगा और वहां जाकर थिया ग्रह पर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगा। अब खाना खाते वक्त ताकेशी फिर से अपने भाई से कहता भी है कि अभी तो उसके पास इस मिशन पर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा वक्त तक रोक नहीं सकता। अब शॉन कहता है कि ठीक है, मगर वो वहाँ तभी जाएगा तब ताकेशी भी उसके साथ चले। और अपने भाई के लिए अब ताकेशी मान भी जाता है। मगर जिस रात वे मिशन पर जाने ही वाले थे कि उसी रात उसी ऑपोजिट गैंग के लीडर ने शॉन का बदला लेने के लिए उसके भाई ताकेशी को जान से मार दिया और शॉन अपनी जान बचाई इस मिशन पर भाग आया। इसलिए ही शॉन अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि उसके किए बुरे कर्मों की सजा उसके भाई को मिली। अब यहाँ से सारे क्रू मेंबर्स मिलकर शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ भी कोई नहीं था। मगर यहाँ भी देख पाते हैं कि ये शिप काफी ही बड़ा है जिसके के अंदर कई सारे रिंग नुमा अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। वहीं इसके अलावा वे ये देख हैरान रह जाते हैं कि शिप का पीछे का कुछ हिस्सा बुरी तरह से टूटा हुआ है, यानी कि शिप किसी न किसी चीज से जरूर से टकराया होगा। और यहाँ से सारे ही मेंबर्स इस स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि ये सब क्या हुआ कि तभी उन्हें रेडियो पर एक क्रू मेंबर की आवाज आती है जो कि काफी दर्द में था और वो उनसे मदद मांगता है कि वो शिप के नीचे वाले हिस्से में घायल पड़ा है और वे उसे अभी लेने आ जाए। अब यहाँ से क्रू को लगता है कि फाइनली कोई तो है जो उन्हें सब कुछ बता पाएगा कि जब वे क्रायोस्लिप में थे तब शिप के साथ क्या क्या हुआ। तो यहाँ से 4 मेंबर्स शॉन, लाना, हेनरी और एबिगेल अब नीचे उस मेंबर को लेने चले जाते हैं। तो वहीं ऊपर एक इंजीनियर ली बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ अब शिप के कंप्यूटर्स को ओपन कर सब कुछ पता लगाने लगती है और जान पाती है कि शिप में उनके अलावा लगभग सारे ही क्रू मेंबर्स ऑलरेडी एस्केप पोर्ट्स लेकर यहाँ से भाग चुके हैं, जिससे कि सब और ज्यादा डर गए थे, यानी कि शिप के साथ कुछ भयानक हुआ था और बाकी मेंबर्स तब शायद से उन्हें क्रायोस्लिप से उठा नहीं पाए। तो वहीं नीचे जब चारों ही मेंबर्स पहुंचते हैं तो उन्हें एक एवलिन नाम की क्रू मेंबर मिलती है जिसकी की हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। वहीं उसके पास एक गन भी थी, यानी कि वो किसी से लड़ रही होगी। इतना ही नहीं, उन्हें पास के ही एक कमरे से किसी के दर्द में कराहने की आवाज भी आती है और उसे देखने लाना अंदर भागती है। मगर शॉन उसे कुछ देर शांति से सोचने को कहता है क्योंकि इस कमरे के चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था, यानी कि अंदर कुछ तो खतरनाक है। इतना ही नहीं, बाहर एवलिन के हाथ में भी गन थी जिससे कि उन्हें सोचना चाहिए कि वे दरवाजा खोले भी या नहीं। मगर लाना कहती है कि क्या पता किसी मेंबर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो तो वे उसे बचाने के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। जिसके बाद शॉन मान ही जाता है और दोनों अंदर घुसते हैं। तो वहीं बाहर घायल पड़ी एवलिन को होश आ चुका था और वो कमरे का दरवाजा खुला देख चिल्लाने लगती है कि उन्हें इसे अभी ही बंद करना होगा। वहीं अंदर लाना और शॉन पा रहे थे कि कमरे की हालत बहुत खराब है और अंदर काफी सारे क्रू मेंबर्स बुरी तरह से मरे पड़े थे। वहीं उन्हें वहाँ एक एस्टेरॉइड भी पड़ा मिलता है जो कि शायद से शिप से टकराया होगा और इसलिए ही उन्हें शिप का एक पीछे वाला भाग टूटा हुआ मिला था। मगर फिर क्रू मेंबर्स यहाँ से भाग क्यों गए, सवाल अभी भी बहुत थे।
वहीं दोनों को एक क्रू मेंबर काफी ही बुरी हालत में मिलता है और ये वही था जिसने की उनसे रेडियो पर मदद मांगी थी। और वे नीचे आए, मगर अब वो कहता है कि वे सब यहाँ से निकल जाए और इससे आगे वो उन्हें कुछ भी बता पाता। इसके पहले ही अब उसके शरीर की सारी ही हड्डियां अपने आप टूटने लगती है और उसकी आंखों से खून अब उसने वही दम तोड़ दिया था। यहाँ डर कर दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें एक और क्रू मेंबर मैक्स मिलता है जिसे की गोली लगी हुई थी, तो दोनों उसे बाहर लाने लगते हैं। तो वहीं बाहर घायल एवलिन हेनरी और एबिगेल को बताती है कि कुछ समय पहले एक एस्ट्रॉइड उनकी शिप से टकराया था, मगर उस एस्ट्रॉइड पर कोई विचित्र एलियन लाइफ फॉर्म थी जो कि टकराने से उनके शिप पर आ गई और वो लाइफ फॉर्म इंसानों के शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और उसी के बाद से ही शिप पर सारी तबाही हुई और बचे हुए क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाकर एस्केप पोर्ट्स लेकर भाग गए। यहाँ वो आगे उन्हें उस दरवाजे के अंदर से किसी को भी बाहर ना आने देने को कहती है क्योंकि वो एस्ट्रॉइड का टुकड़ा अंदर ही है। यहाँ दोनों कुछ भी कर पाते उसके पहले ही शॉन और लाना अब अंदर से घायल मैक्स को निकाल लाते हैं, जहाँ हेनरी जल्दी से उन्हें सब कुछ बताता है कि मैक्स शायद से अब इंसान नहीं बचा है और वो एलियन कंट्रोल में आकर उन्हें मार सकता है। जिसके बाद मैक्स अब शॉन से गन छीनने की कोशिश भी करता है, मगर शॉन उसे बेहोश कर अब सावधानी बरतते हुए एक चैम्बर में उसे लॉक कर देता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा सके। अब यहाँ से हमें लाना की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो मिशन पर आने से पहले पृथ्वी पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी जिसे कि एक पॉलिटिशियन और उसकी बेटी रूबी को सिक्योर रखने के लिए हायर किया गया था क्योंकि उस पॉलिटिशियन के काफी सारे दुश्मन थे। और समय के साथ लाना को उस पॉलिटिशियन से प्यार हो गया और वे एक रिलेशनशिप में भी आ गए। मगर एक रात जब तीनों घर में अकेले थे उनके घर पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया और वे अंदर आते ही उस पॉलिटिशियन को वहीं गोली मार देते हैं। तो वहीं कमरे के अंदर लाना रूबी को बचाने के लिए एक आदमी से लड़ रही थी और इसी दौरान अब वो गलती से अलमारी पर भी गोली मार देती है जिसमें कि रूबी छिपी हुई थी। लाना ने खुद ही अपने हाथों से छोटी रूबी को मार दिया, तो वहीं वो उस पॉलिटिशियन को भी नहीं बचा पाई और इसी गिल्ट के कारण लाना ने इस मिशन पर आने का फैसला किया ताकि वो अपनी दर्दनाक पास्ट को पृथ्वी पर ही छोड़ सके। अब प्रेजेंट में शॉन और लाना पाते हैं कि एवलिन का कहना सही था और मैक्स के एग्रेसिव बिहेव करते ही अब वो उन पर अटैक करने लगता है और आखिरकार अब शॉन उसे गोली मार जान से मार ही देता है। मगर यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जहाँ वे जान पाते हैं जब वे उस कमरे में घुसे थे तब एक जिंदा क्रू मेंबर उस कमरे से निकल भागा और ये तो पक्का ही था कि उसे भी उस एलियन लाइफ फॉर्म ने अपने कंट्रोल में किया होगा, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा इसके पहले कि वो शिप को और नुकसान पहुंचाए। वहीं बाकी लोग एवलिन का इलाज करने लगते हैं ताकि उसके होश में आने पर वे उन्हें सब कुछ बता सके, जहाँ से अब एवलिन का पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक और क्रू मेंबर मैक्स के साथ इसी शिप पर जाकर अपनी ड्यूटी दे रही थी और इसी दौरान उसे मैक्स से प्यार भी हुआ। तो वहीं उनका सफर भी अच्छे से चल रहा था कि अचानक से एक दिन एक एस्ट्रॉइड शिप के पीछे वाले पार्ट से आकर टकराया और सेल नंबर 50 में जा घुसा, जिसके बाद दोनों ने ही और क्रू मेंबर्स को जगाया और मैक्स कुछ क्रू मेंबर्स के साथ सेल 50 में देखने गया कि उस एस्ट्रॉइड की शिप से टकराने से कितना नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ और भी क्रू मेंबर स्लीप में थे। मगर जब कुछ देर बाद शिप में भगदड़ शुरू हुई तो एवलिन मैक्स को देखने गई और तभी उसे पता चला कि उस एस्ट्रॉइड से कोई मिस्टीरियस एलियन जीव उनके शिप में आ गया है और वो क्रू मेंबर्स को अपने कंट्रोल में कर रहा है। तो वहीं वहाँ सैकड़ों क्रू मेंबर्स भी बुरी तरह से मारे गए थे और तभी उसने मैक्स को गोली मारी और खुद बाहर दरवाजा बंद कर बेहोश हो गई। तो वहीं बाकी के क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए एस्केप शटल लेकर भाग गए। अब प्रेजेंट में सब एवलिन के होश में आने का इंतजार कर ही रहे थे। तो वहीं ली पता करती है कि वही इन्फेक्टेड मेंबर जो कि उस कमरे से निकल भागा था उसका नाम असल में विंसेंट है और वो और भी लोगों को इन्फेक्टेड करने की कोशिश करेगा, जहां विंसेंट एक और क्रू मेंबर लोगन पर अटैक भी कर उसे अपने ब्लड से इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। मगर लोगन की अच्छी किस्मत कि बाकी के क्रू मेंबर्स के आने पर लोगन बच जाता है और विंसेंट डर कर वहाँ से भाग गया था। यानी कि अब साफ था कि वो एलियन जीव विंसेंट से निकल नया होस्ट ढूंढ रहा है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वहीं डॉक्टर हेनरी अब मैक्स के सिर को काट इस एलियन जीव की पहचान जान लेता है, जहां उन्हें मैक्स के सिर के अंदर एक जीव का निशान भी मिलता है और हेनरी सबको समझाता है कि ये एलियन जीव खून द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर हमारे ब्रेन में पहुंच हमारे न्यूरॉन्स पर कंट्रोल पा खुद कंट्रोल में आ जाता है और वो इंसान खुद का काबू खो बैठता है। सो यहाँ से अगर वे विंसेंट को किसी और को इन्फेक्टेड करने से पहले ही पकड़ ले तो वे इस एलियन लाइफ फॉर्म को हमेशा के लिए उसके साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और यहाँ से सब जल्दी से उसे ही ढूंढने लगते हैं। मगर सरप्राइजिंगली उन्हें तो विंसेंट एक पूल में पहले ही मरा हुआ मिलता है। अब भला वो एलियन खुद के ही होस्ट को क्यों मारेगा, और इसी सवाल का जवाब उन्हें तब मिलता है जब वे विंसेंट का भी सिर काट कर देखते हैं और पाते हैं कि अब उसमें तो वो एलियन जीव था ही नहीं। यानी कि विंसेंट से मरने से पहले वो एलियन जीव किसी और मेंबर में जा पहुंचा था जो कि इन्हीं क्रू मेंबर्स में से कोई एक है और यहाँ से तो अब हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था। तो वहीं लोगन ली पर शक करता है क्योंकि उसे ही विंसेंट की बॉडी मिली थी
मगर वे अभी फैसला करते हैं कि इन्फेक्टेड मेंबर कोई न कोई गलती तो जरूर करेगा और तभी वे उसे पकड़ लेंगे। मगर उससे पहले उनके पास एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ से उनका शिप जिस एस्ट्रॉइड के टकराने के कारण डैमेज हुआ था, अब उस टूटे हुए हिस्से के कारण वे अपने डेस्टिनेशन यानी कि उस थिया प्लेनेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें शिप के टूटे हुए हिस्से को शिप के बाकी हिस्से से अलग करना था, और जो काम काफी ही डेंजरस होने वाला है। और यहाँ से क्रू मेंबर्स दो टीमें बना अब उसी पार्ट के दोनों ओर चले जाते हैं, जहाँ लोगन स्पेस में जाते जाते बसता है और इसी बीच वो घायल भी हो गया था। तो वहीं लाना भी गलती से उस कंपार्टमेंट में बंद हो जाती है जिसे कि वे स्पेस में फेंकने जा रहे थे। वहीं अब तक वहाँ के दरवाजे भी जाम हो चुके थे और यहाँ से सबको लगने लगता है कि लाना बच नहीं पाएगी। मगर शोन लाना से प्यार करने लगा था और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे एयरलॉक के पास आकर पकड़ लेगा। हालांकि उसमें उसे भी काफी खतरा था और अपने कहे अनुसार अब शोन अपनी जान दांव पर लगा फाइनली लाना को बचा ही लेता है, जिससे कि अब लाना भी उसे प्यार करने लगी थी। तो वहीं अब तो उन्होंने शिप को भी संभाल लिया था और वो अब सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन यानी कि थिया प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। मगर जब वे वापस मेडिकल रूम में जाते हैं तो उन्हें ली की बॉडी लोगन के ऊपर पड़ी हुई मिलती है, यानी कि सच में ही वही इन्फेक्टेड थी। मगर यहाँ भी अजीब बात, अब उसका सिर काटने पर उसमें भी वो एलियन जीव था नहीं, यानी कि उस एलियन जीव ने फिर से अपना होस्ट बदल लिया और अब वो बचे हुए किसी और मेंबर के ब्रेन में जा चुका है। अब यहाँ से तो सबका शक लोगन पर ही था, जिसकी के ऊपर ली का खून गिरा हुआ था। मगर लोगन उन्हें बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और उसने हेनरी के साथ रिसर्च में पाया भी है कि ये एलियन जीव जिस भी इंसान के ब्रेन में जाते हैं वे उसकी मेमोरी वाले हिस्से को डैमेज कर देते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड इंसान को अपना पास्ट याद नहीं होगा और उसे तो अपना पास्ट याद है जो कि वो उन्हें बता भी देता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। अब डॉक्टर हेनरी से कंफर्म करता है और बताता है कि उसी ने लोगन के साथ मिलकर ये रिसर्च की थी। अब गुरु फैसला करता है कि वे उस डिवाइस को ढूंढेंगे जिसमें कि सभी के पास्ट का डेटा मौजूद है और वहां से वे एक एक कर सबका इंटरव्यू कर पता कर सकते हैं कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है, जिसे कि अपना ही पास्ट याद नहीं है। वही उन्हें ये सब थिया प्लेनेट पर पहुंचने से पहले करना होगा, वरना उनके साथ ये खतरनाक एलियन जीव वहां भी पहुंच जाएगा। तो अब वे उसी डेटा डिवाइस को ढूंढने लगते हैं। मगर इसी बीच उन्हें एक मेंबर केट के रूम से वही कटर मिलता है जिससे कि ली को मारा गया था, यानी कि वो एलियन जीव गेट में ही हो सकता है। वहीं उसी के कमरे से उन्हें खून के निशान भी मिलते हैं जो कि उनकी शक को और बढ़ा रहे थे। तो वे बिना किसी देरी के अब केट को जल्दी से पकड़ एक चैम्बर में बंद कर देते हैं, जहां सभी क्रू मेंबर्स परेशान थे क्योंकि वे कुछ ही देर में थिया पहुंचने वाले थे। वहीं उनके एक मेंबर में एलियन जीव भी है, तो वे उसका क्या करेंगे। और यहाँ से देखते ही देखते फाइनली वे थिया प्लेनेट के सामने थे, वो ग्रह जो कि पृथ्वी के बाद उनका नया घर बनने वाला था। मगर अब जब वे इसे देख खुश ही थे कि उनके पास दूर से एक और स्पेसशिप आने लगता है और ये उनका पहले वाला शिप था जो कि उनसे पहले ही यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका था। और क्रू मेंबर्स जान पाते हैं कि जो मेंबर्स एस्केप पोर्ट से बीच रास्ते से भाग गए थे उन्होंने यहाँ पहुंच शायद से सबको बता दिया होगा कि एक एस्ट्रॉइड इस शिप से टकराया है और उसमें से एक एलियन जीव इस शिप में एंटर कर गया जो कि बड़ी ही आसानी से इंसानी दिमाग पर काबू पा उसे कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ से वे अनाउंस करते हैं कि अब से वे प्रोटोकॉल 47 को अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि एक एडवांस स्कैन मशीन उनके पूरे ही शिप के हर एक रिंग को बारी बारी से स्कैन करेगी। जहां अगर उन्हें किसी भी इंसानी जीवन के अलावा कोई और लाइफ फॉर्म डिटेक्ट हुई तो वे शिप में एक जहरीली गैस छोड़ देंगे जो कि किसी भी प्रकार के जीवन को नष्ट कर सकती है। और अब यहाँ से वे शिप के पीछे वाले रिंग से एक एक कर स्कैन करना शुरू करते हैं, जिसे कि सुन आप सभी काफी डर चुके थे क्योंकि धीरे धीरे उनका रिंग भी स्कैन में आ ही जाएगा। और चूंकि उन्होंने कैट को एलियन इन्फेक्टेड होने के शक में बंद कर रखा है तो अब वे उसे स्पेस में फेंकने का सोचते हैं ताकि स्कैन में कुछ भी डिटेक्ट न हो और वे सब बच जाएं। मगर ये सुन अब लोगन भड़क उठता है क्योंकि वो केट से प्यार करता था और वो कहता है कि वो केट को मरने नहीं देख सकता, जिसके की बाद वो केट को चैम्बर से छोड़ा भगाने लगता है। हालांकि शोन ने एक और साथी के साथ मिल फाइनली उन्हें पकड़ ही लिया था और वे केट को मारने भी वाले थे कि लोगन उन्हें बताता है कि उसके अनुसार केट भी इन्फेक्टेड नहीं है क्योंकि उसे तो पिछला सब कुछ याद है और इसकी गारंटी वो खुद ले रहा है। अब यहाँ से सोन सोचता है कि उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर फिर उसे अपने भाई की याद आती है जिसकी की जान उसकी गलती से चली गई और इस बार वो एक और जान नहीं ले पाता और सब फिर से मिल अब कुछ नया सोचने का डिसाइड करते हैं जिससे कि कंफर्म हो सके कि केट ही इन्फेक्टेड है और वो एलियन किसी और के अंदर नहीं चला गया है। जहाँ से डॉक्टर हेनरी को आइडिया आता है कि क्यों ना वे केट को कुछ वक्त के लिए दवाइयाँ देकर कोमा स्टेट में भेज दे और तब वो एलियन जीव या तो बाहर निकल आएगा और अगर बाहर ना भी निकला तो अंदर कम होते तापमान में मारा जाएगा। मगर इस प्रक्रिया में खतरा भी था तो लोगन कहता है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मगर अब केट खुद से ही सभी की भलाई के लिए इस प्रोसीजर के लिए हाँ कह देती है और सभी लोग डरे सहमे हुए अब इस एक्सपेरिमेंट की तैयारियां करने लगते हैं। और सरप्राइजिंगली अब वे पा रहे थे कि दरअसल केट तो इन्फेक्टेड थी ही नहीं, वहीं उसे भी नहीं पता कि वो कटर और खून के निशान उसके रूम में कैसे आए, यानी कि इन्फेक्टेड मेंबर ने जानबूझकर उसे फंसा दिया
दिया ताकि वो खुद पकड़ा ना जाए। वहीं अब तक आधा शिप स्कैन होने आया था और अगर किसी भी मेंबर में वो एलियन हुआ तो इस शिप में जहरीली गैस छोड़ सभी को मार दिया जाएगा। तो हेनरी, शॉन और लाना अब तीनों को ही आइडिया आता है कि क्यों ना वे चौथे वाले रिंग से ऑक्सीजन टैंक ले आए और अगर उनके शिप में जहरीली गैस छोड़ी भी गई तो वे उन टैंक्स के जरिए सांस ले सकते हैं और जिंदा बच जाएंगे। जहाँ से अब तीनों जल्दी से फोर्थ रिंग पर जा सारे ही ऑक्सीजन पाइप्स को निकालने लगते हैं। वहीं इस रिंग की भी स्कैनिंग शुरू होने वाली थी तो वहीं ऊपर एबिगेल, एवलिन और केट पाती हैं कि वे शिप के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग कर एस्केप पोड के रूप में इस्तेमाल कर शिप से निकल सकते हैं। मगर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस पार्ट में मैक्सिमम वेट ही 150 किलोग्राम तक था, यानी कि उनमें से कोई 2 मेंबर्स ही एस्केप पोड से निकल पाएंगे। वहीं जब मेडिकल रूम में शॉन लाना के साथ सिलेंडर रखने आया ही था तो सरप्राइजिंगली उसे एवलिन के कपड़ों से मैक्स की फोटो मिलती है जिसमें कि वो अपने छोटे भाई के साथ था और फोटो पर उसका नाम सैम लिखा हुआ था। और यहाँ से शॉन को रियलाइज होता है कि लाना ने भी अपने भाई का नाम सैम बताया था और वो सब कुछ समझ चुका था। जहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और यहाँ से रिवील होता है कि वो इन्फेक्टेड इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद लाना ही थी, क्योंकि इन्फेक्टेड इंसान ही अपनी पुरानी यादें खो देता है और लाना ने उसे अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला, यानी कि उसे अपना पास्ट याद ही नहीं था और उसने मैक्स के कंप्यूटर से उसका पास्ट देख उसे अपना बता दिया। यहाँ शॉन मैक्स के कंप्यूटर से उसकी लाइफ के बारे में सुनता भी है जो कि सेम वही था जो कि लाना ने उसे अपना कहकर बताया था, यानी कि उसने मैक्स के पास्ट को अपना बताया ताकि कोई उस पर शक न करे। और उस दिन विंसेंट के मरने से पहले वो एलियन जीव लाना में एंटर कर गया था, जिसकी के बाद उसी ने ली को जान से मारा और फिर उसी ने वो कटर और खून के निशान केट के रूम में लगा दिए ताकि सब उसी पर शक करे और वो एलियन लाना के द्वारा उस नए प्लेनेट थिया पर पहुंच जाए। अब शॉन परेशान था कि वो क्या करे। वो लाना से प्यार भी करता था मगर उसी की वजह से बाकी क्रू मेंबर्स की लाइफ खतरे में भी है, तो अब वो लाना को जबरदस्ती से पकड़ने लगता है। जिस बीच लाना के पास गन भी थी मगर वो आखिरी वक्त पर उसे अपनी यादें आने लगती है और वो शॉन को गन दे कहती है कि शॉन उसे जान से मार्स स्पेस में फेंक दे ताकि बाकी क्रू मेंबर्स की जान बच जाए। मगर यहाँ भी शॉन लाना को खो नहीं सकता था और वो उसे बेहोश कर देता है और सबसे चुप कर लाना को उसे एस्केप पोड में अकेले ही लेटा देता है और शिप से निकाल देता है। वहीं चूंकि अब वो एलियन लाना के साथ शिप से बाहर हो चुका था तो स्कैन में भी शिप क्लियर हो जाता है और अब कोई गैस नहीं छोड़ी जाती, यानी कि अब शिप सेफ था और उन्हें थिया प्लेनेट पर लैंडिंग करने की इजाजत मिल जाती है, जिसे की जान सभी ही मेंबर्स काफी ही खुश थे और वे सेलिब्रेट करने लगते हैं कि कितने खतरों का सामना कर फाइनली अब वे अपने नए घर पर लैंड कर रहे हैं। हालांकि शॉन अंदर ही अंदर सबसे छुपा रहा था कि उसने इन्फेक्टेड लाना को उस एस्केप पोड के जरिए बाहर भेज दिया। वहीं जब बाकी सब खुश ही थे कि लाना जो कि एलियन से इन्फेक्टेड थी, अब वो सरप्राइजिंगली शॉन को थैंक्स बोलती है और यहाँ से रिवील होता है कि वो तो अभी भी एलियन के कंट्रोल में ही है। दरअसल शिप में एलियन जीव समझ चुका था कि इंसान काफी ही इमोशनल होते हैं और अगर शिप में वो शॉन को मार भी देता फिर भी जहरीली गैस से वो मारा ही जाता, तो उसने लाना से नाटक करवाया कि लाना अब एलियन के कंट्रोल से बाहर है और उसने गन शॉन को दे दी, जहाँ से अपने अंधे प्यार में शॉन ने उसे खुद ही एस्केप पोड दे दिया और वो उसे एस्केप पोड को उस थिया प्लेनेट पर लैंड करवा रहा है। यानी कि शॉन की एक गलती से वो एलियन थिया प्लेनेट पर पहुंच ही गया जो कि अब वहां अपनी आबादी बढ़ा सभी ही इंसानों को अपने काबू में ले लेगा। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती